हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इकोनॉमी के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए दोस्तों। अगर उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, लेते हैं पहला क्वेश्चन इकोनॉमी का वन लाइनर। 3 वार्षिक योजनाओं को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो 3 वार्षिक योजना हुई थी एक साल की, तो उन्हें किसकी संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर होगा योजना अवकाश। योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है जो एक साल के गैप में हुई थी। 1966 से लेके 1969 तक हुई थी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति और बोकारो स्टील प्लांट जो 1968 में स्थापित किए गए थे, उसकी शुरुआत कब हुई थी? मतलब मतलब क्या थी? पंचवर्षीय योजना थी या योजना अवकाश था जो 1968 में था? तो वो कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा योजना अवकाश में। उस समय योजना अवकाश चल रहा था 1968 में, उस समय स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चतुर्थ योजना का काल क्या था? जो चतुर्थ योजना थी उसका काल क्या था? तो इसका आंसर होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका काल था 1969 से लेके 1974 के बीच। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी जो 1969 से लेकर 74 तक चली थी, उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर होगा गॉडगिल द्वारा। डी आर गॉडगिल थे, उन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। दोस्तों इसमें हम 60 क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से बैठे रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गॉडगिल योजना किसको कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताया है। इसका राइट आंसर होगा जो चतुर्थ योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना है, उसको गॉडगिल जो रूपरेखा है उन्होंने तैयार की थी इनकी चतुर्थ योजना की, इसलिए चतुर्थ योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा स्थिरता के साथ विकास करना। स्थिरता, धीमे धीमे विकास करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना हुई उसका कालक्रम क्या था? तो इसका आंसर होगा 1974 से लेकर 1979 तक था, 1974 से 79 तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 79 तक हुई थी, उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर पी धर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना कौन सी थी? जो एक वर्ष पूर्व होने से पहले ही समाप्त हो गई थी, वो योजना कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो 4 साल तक चली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना काल में दिया था? जो उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, वो कौन से समय में दिया था? तो इसका आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। काम के बदले अनाज 1977 से लेकर 1978 ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा पांचवी योजना काल में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। ओके, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 5 साल नहीं चली थी, 1 साल पहले समाप्त हो गई, तो 4 साल चली थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो एनएमएनपी किस योजना काल में लागू हुआ था? जो
एनपी है वो किस योजना काल में लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा ये भी 5वीं योजना, जो पंचवर्षीय योजना थी 5वीं, उस योजना में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनवर्त प्लान, अनवर्त योजना जो रोलिंग प्लान, उसका कालक्रम क्या था? तो इसका आंसर होगा 1978 से लेके 80 तक इसका कालक्रम था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो अनवरत योजना थी वो किसकी देन है? उन्होंने किसके द्वारा ये अनवरत योजना दी गई थी? तो इसका आंसर होगा गुत्रार मेरेडल द्वारा ये उन्होंने दी थी योजना। कौन थे? गुत्रार मेरेडल। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर होगा रैगनर फिश। रैगनर फिश द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनवर्त योजना थी वो किस पर आधारित थी? जो अनवर्त योजना वो किस पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। अनवर्त योजना याद रखना है, गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा जो छठी पंचवर्षीय योजना थी 1980 से लेकर 1985 के बीच में, तब नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये योजना में पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना में कब हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर है ये भी छठी योजना कालक्रम में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना और ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है ये छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से लेकर 90 तक चली थी की रूपरेखा किसने तैयार की थी? उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर होगा रामकृष्ण हेंगर द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंदिरा आवास योजना जो 1985 से लेकर 1986 के बीच में तथा जवाहर जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ कौन से योजना काल में हुआ था? तो जो इंदिरा आवास योजना है और जवाहर रोजगार योजना है इसका आरंभ है ना कौन सी योजना काल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा तो 7वीं पंचवर्षीय योजना काल है उसमें हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेहरू रोजगार योजना जो अक्टूबर 1989 जो प्रारंभ कौन से योजना काल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा अभी बताया दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर होगा प्रणब मुखर्जी द्वारा की गई थी। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भी याद रखना होता है पंचवर्षीय योजना का दोस्तों। तो इसका आंसर होगा मानव संसाधन का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अब तक की सर्वाधिक सफल योजना कौन सी थी? जो सफल योजना थी वो कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। ओके, और अगर फेल पंचवर्षीय योजना का पूछा जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि चीन के युद्ध के कारण से असफल माना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य प्राप्ति दर लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर होगा विकास दर तो था 5.6% और जो प्राप्ति दर था वो 6.8%। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महिला समृद्धि योजना जो 2 अक्टूबर 1993 में प्रारंभ की गई थी कौन से योजना काल के अंतर्गत हुआ था? तो इसका आंसर होगा 8वीं योजना काल में हुआ था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत कब हुई थी, किस योजना में? तो इसका आंसर होगा 8वीं योजना काल में। ये सब याद रखना है कि किस किस योजना काल में किसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 1997 से लेकर 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछा गया दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसका आंसर होगा सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। 10वीं योजना का काल क्या था? तो इसका आंसर होगा 2002 से लेकर 2007 तक। थैंक यू दोस्तों, ये था वीडियो। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।